17,000 ऐसे परिवार जिनके घरों में हो रही है मोदी की पूजा। भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे, जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। वापस लौटे छात्रों ने सुनाई यूक्रेन में मोदी की कितनी चलती है। भारतीय नागरिकों की टेंशन मोदी से ज्यादा पुतिन भाई को है। मोदी भगवान नहीं इंसान है, लेकिन कभी कभी उनका काम लोगों का दिल जीत लेता है। तो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है यूक्रेन को हवा बनाने में रूस को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन एक दिक्कत है, यूक्रेन के लिए संकट मोचन और रूस के लिए टेंशन है। व्लादिमीर पुतिन ने मोदी को फोन पर यह कहा था कि किसी तरीके से आप अपने लोगों को वहां से निकाल लीजिए, फिर हम यूक्रेन का हिसाब एक दिन में कर देंगे। भारत के हजारों बच्चों की जिंदगी खतरे में थी, लेकिन ऑपरेशन गंगा की मदद से 17,000 छात्र वापस आ चुके हैं। उन्हीं में से कुछ बच्चे हैं जो पीएम के साथ बैठे हैं। इनकी कहानी भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले यह जानिए कि मोदी की पूजा क्यों हो रही है। मोदी ने ऐसा क्या किया। यह है यूपी के हमीरपुर का वो परिवार जिसकी एक बच्ची यूक्रेन में फंसी थी। पीएम मोदी की टीम ने जब निकाल लिया तो जानते हैं इस परिवार ने पीएम से क्या कहा। मोदी का यह एहसान मरते दम तक याद रखेंगे और खुद से पीएम केयर फंड में 32,000 रुपए डलवा दिए। ऐसे ही इंडिया में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 17,000 से ज्यादा परिवार हैं। एक एक भारतीय की कीमत यूक्रेन में किसी पीएम सीएम से कम नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की सेना भी रूस की सेना से बचने के लिए भारतीयों का ही सहारा ले रही है। कल्पना कीजिए भारत की ताकत क्या है। ऑपरेशन गंगा के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए अब हम आपको कुछ और बताने वाले हैं। ये ट्वीट देखिए, भारत की तरफ से किया गया है। ऐसा लगता है जैसे रूस की तरफ से पहले ही भारत को बताया गया कि वो कहां कहां हमला करने वाला है। ट्विटर पर भारतीय छात्रों के लिए लिखा गया कि आप जल्दी से जल्दी खार्किव से निकल जाएं, और उसके कुछ देर बाद ही वहां हमला हो गया। यानी साफ है कि भारत को इस बात की जानकारी है कि रूस कब और क्या करने वाला है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से वापस इंडिया लाया गया है। पीएम मोदी ने इन सभी से मिलने की इच्छा जताई। छात्र जब देश लौटे तो सबको खुद बता रहे हैं कि भारत की ताकत क्या है, मोदी की ताकत क्या है। अब आप ये सब सुन लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि खुद को भावी प्रधानमंत्री कहने वाले राहुल गांधी इन दिनों क्या कर रहे हैं। 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे, और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ, और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, शराब पे। और सर सबसे ज्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए, ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और इस तरह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था, और सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली यू सर भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। पेरेंट्स सब होप खो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग, एंड दैट टाइम दे आर ऑल विशिंग फ्रॉम गॉड, एंड दे आर ऑलवेज, आई हैव नो वर्ड सर। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया जाता था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहां पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज करके वो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस, थैंक यू सो मच सर। रूस भारत के नागरिकों को वहां से निकालने में भारत की मदद कर रहा है। रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन में भारत का झंडा घरों पर लगाया। रूस भारत पहले ये तय करते हैं कि हमले वाली जगह में भारतीय तो नहीं है। यूपी में चुनाव है तो मंत्री प्रचार करने के बजाय भारतीयों की मदद कर रहे हैं। स्टार प्रचारक जिनको बनाया गया उन मंत्रियों को भी काम पर लगाया गया। संभल के 4 मुस्लिम बच्चे भी थे जो मोदी को अपना सब कुछ मान बैठे हैं।
विश्व के हालात पर राहुल गांधी कहीं नहीं नजर आ रहे। ना वो यूपी चुनाव में सक्रिय हैं, ना ही वो यूक्रेन में भारत सरकार की मदद कर रहे हैं। जब भारत में कहीं कुछ हो जाता है तो विपक्ष पहुंच जाता है, लेकिन देश के बाहर कहीं कुछ हो जाए तो विपक्ष बौना हो जाता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष कुछ कर नहीं सकता है। राहुल गांधी कहां हैं, हम बताते हैं। राहुल गांधी अभी सरकार को कोस रहे हैं। विदेश मंत्रालय की एक कमेटी से सवाल कर रहे थे कि मोदी ने कोई ठोस विकल्प अब तक नहीं ढूंढा है, जबकि ज्यादातर भारत के नागरिक यूक्रेन में या इंडिया में ही सुरक्षित हैं। यूक्रेन के कुछ क्षेत्र सुरक्षित हैं क्योंकि भारतीय छात्र वहां पर मौजूद हैं। पीएम मोदी की टीम ऑपरेशन गंगा ने कुछ घंटों में यह कर दिखाया कि भारत का एक एक नागरिक सुरक्षित है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।